हेलो दोस्तों, मेरे नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। और ये वाकई में है। प्रूफ कर देता हूं मैं आपको। सपोज करो आपके पास बहुत सारी दौलत है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, कोठी है, मकान है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, यानी जो आप चाहें वो आप खरीद सकते हैं। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास परिवार है, रिश्तेदार हैं, सभी कुछ है। लेकिन आप कभी ये सोचो कि आपका इतना पैसा होने के बाद आपका शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, आप बीमार हैं, और आप इतने बीमार हैं कि आप चल फिर नहीं सकते, आपको कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि आपके पास पैसा बहुत है, सारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं आपके पास, कोई कमी नहीं है हर किसी की, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो अंदाजा लगाइए कि आपको वो सारी चीजें कैसी लगेंगी। सपोज करो आप बिस्तर में पड़े हुए हो, आपके घर में बारात आने वाली है या जाने वाली है, लेकिन आपके पास इतना पैसा होने के बावजूद आप उस रिश्तेदारी में शामिल नहीं हो सकते। आप खाट में पड़े पड़े, बिस्तर में पड़े पड़े आप यही सोच रहे हैं कि इतना पैसा होने के बाद भी मैं इस शादी में एंजॉय नहीं कर पाया। वजह आपका स्वस्थ शरीर, यानी कि आपका स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। तो मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। होता क्या है कि लोग पैसे कमाते हैं और पैसे कमाने के चक्कर में अपने स्वस्थ शरीर पर ध्यान नहीं देते। हमारा शरीर कैसा हो रहा है, गिरता जा रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, और धीरे 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 शरीर कमजोर हो जाता है। बहुत सारी कमजोर शरीर में बीमारियां आने लगती हैं, फिर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और पैसा बचाने और पैसे कमाने के चक्कर में उस शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। अब लास्ट में होता क्या है, कई वर्ष गुजर जाते हैं, बच्चों के पालन पोषण कर रहे हैं, टेंशन है कि ये करना है, वो करना है, सारे बच्चों की फीस भरनी है, किसी की शादी करनी है, कि जमीन खरीदनी है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है। उस पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर को खराब कर लेते हैं, यानी बीमार और रोगी कर लेते हैं। फिर क्या होता है, बाद में उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो आपने पैसा कमाया, यानी जो धन कमाया, उस धन से फिर आप उस रोग को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, इंसान से बड़ा बेवकूफ और कौन हो सकता है कि पहले पैसे कमाने के चक्कर में अपने शरीर को खराब किया, फिर उस शरीर को ठीक करने के लिए उसी पैसे को फिर दवाइयों में इस्तेमाल किया। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा ही विडंबना है। तो हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, अगर कभी आपको लगता है कि कोई शरीर में बीमारी है, तो सारी चीज छोड़ करके, गाड़ी, मकान, घर, मोबाइल, गाड़ी, लैपटॉप, जो भी और एम्प्लाइसेस हैं घर में, इन चीजों को छोड़ करके सबसे पहले आप अपने शरीर को ठीक कीजिए, आप अपने को स्वस्थ कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। ये बाकी चीजें तो दुनिया में चलती रहती हैं और इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। तो मेरा एक कहना है कि आप सबसे पहले आप अपने शरीर पर ज्यादा पैसे खर्च करें, क्योंकि जो आप घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी सही कराते हैं, नई नई चीजें उसमें लगवाते हैं, तो शरीर ही आपका एक सबसे पहला मकान है। यानी अगर ये शरीर सुंदर है, यानी आपका मकान सुंदर है, तो कोई भी दीमक जैसा टाइप का जैसे घर में लगता है, उस तरह से शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो जितना हमारा घर, यानी कि हमारा शरीर सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, मजबूत होगा, उससे हम ज्यादा लाइफ अपनी अच्छे से जी सकते हैं, एक एंजॉय कर सकते हैं। हम किसी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, हम अच्छे कपड़े पहन करके जा सकते हैं, क्योंकि आपका स्वस्थ शरीर है। आप कहीं भी जा सकते हैं, पहाड़ों पे घूम सकते हैं, तब जा सकते हैं जब आपका स्वस्थ शरीर है। और जब आपको लगता है कि एक बीमारी ने घेर लिया, तो फिर बीमारी घेरने के बाद में आदमी सिर्फ बिस्तर में ही पड़ा रहता है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने शरीर, यानी अपने शरीर वाले इस मकान को आप ठीक कीजिए, अच्छे से कीजिए। अगर आपको कोई समस्या है, कोई छोटी सी भी आपको अगर कोई लगता है कि कोई बीमारी है, तुरंत उस बीमारी का आप इलाज पर पैसे खर्च करके अपने शरीर को ठीक कीजिए। बाकी चीजों के बारे में आप बाद में सोचिए, क्योंकि जब तक आपका शरीर है, आपको सब रेस्पेक्ट करेंगे। जब आपका शरीर बेकार हो जाएगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, आप हमेशा ध्यान रखिए अपने शरीर पर, अपने लिए ज्यादा पैसे खर्च कीजिए बाकी चीजों के अलावा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।